नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता और सभी दर्शकों को सीएनबीसी आवाज की तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना काल का पहला धनतेरस बूम बूम है, बाजार गुलजार है, बाजारों की रौनक बता रही है कि लोगों में खरीदारी को लेकर जोश हाई है। माना जाता है कि धनतेरस में खरीदारी से घर में सुख समृद्धि आती है, इसलिए सराफा बाजार को पूरी उम्मीद है कि इस धनतेरस खूब धन बरसेगा। वैसे पिछले साल धनतेरस से इस धनतेरस सोने चांदी ने करीब 35% के चमकदार रिटर्न्स दिए हैं। इस धनतेरस कैसी है रौनक, इसी पर अपने खास शो में करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीएनजी ज्वेलर्स के सौरभ गाडगिल, एवांस ग्रुप ऑफ कंपनीज के अभिषेक बंसल और एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है और आप सभी को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं। वंदना, आपसे पहले जानना चाहेंगे, क्या लगता है सोना आगे कहां जाता हुआ नजर आता है? क्योंकि पिछले एक साल में तो हमने बहुत बेहतर रिटर्न्स देखे हैं, लेकिन जो लोग इस हफ्ते आज यहाँ पर सोना खरीद रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस रखें रिटर्न्स को लेकर? जी मनीषा, सबसे तो पहले तो दर्शकों को और आपको धनतेरस और दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरीके से पिछले दिवाली से इस दिवाली की अगर हम बात करें तो 29-30% तक के जो रिटर्न्स हैं वो ऑलरेडी आते हुए हम यहाँ पे देख चुके हैं। लेकिन जिस तरीके की परिस्थिति है और इकोनॉमिक सिचुएशन जिस तरीके से चल रहा है और कोविड का एक जग जो है वो यहाँ पे आता है। कोविड वैक्सीन जब भी होता है कि कोविड वैक्सीन यहाँ पे आ सकते हैं या सक्सेसफुली यहाँ पे टेस्ट किया जा चुका है, तो वहाँ पे गोल्ड एक जग आते हुए देखता है। लेकिन जो मेजर यहाँ पे इकोनॉमिक सिचुएशंस है, जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, वो यहाँ पे इंडिकेट कर रही हैं कि जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो ऊपर की तरफ यहाँ पे रह सकते हैं। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लो है, इन्फ्लेशन थोड़े से हायर साइड होने चाहिए, अल्ट्रा लूज मनी यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट में है। और यहाँ पे एक ट्रिगर और भी है मनीषा, जैसा कि अगर यूएस में न्यू गवर्नमेंट यहाँ पे बनती है और बड़ा सा स्टिमुलस आता है तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड को एक अपसाइड मिल सकता है यहाँ पे। तो अगर डाउनसाइड की मैं बात करूँ, एक बार डाउनसाइड की बात कर लेते, 49,500 मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है काफी बढ़िया, और वहाँ पे जब भी आए तो वहाँ पे एक वैल्यू बाइंग बनती है। अपसाइड में मुझे लग रहा है कि एक बार यहाँ पे 52,600 तक जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पे जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बाइंग में बने रहना चाहिए। और इंडियन मार्केट में यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि इस दिवाली से, पिछली दिवाली से इस दिवाली तक 5% करेंसी भी डेप्रिशिएट हुआ है। तो यहाँ पे इंडियन मार्केट में गोल्ड पे एक प्रीमियम जो है वो यहाँ पे एड ऑन होता हुआ ऑलरेडी दिख रहा है। खरीदारी में आप यहाँ पर सोने चांदी पर बने रहें, अच्छे खासे गेंस की आगे जाकर भी उम्मीद है। कोविड की कंसर्न है, इंटरेस्ट रेट्स कम है, स्टिमुलस मेजर्स यहाँ पर और भी आ सकते हैं, तो इन सब का फायदा सोना उठाता हुआ नजर आएगा। अभिषेक, नमस्कार, आप कैसे देखते हैं इस सेक्टर को? सोना चांदी हमने इस साल में मेन स्ट्रीम में आते हुए देखा है, सोने ने काफी अदर एसेट क्लासेस को आउट परफॉर्म किया है और सोने में हमने ऑल टाइम हाईज इस साल में बनते हुए देखे हैं। अब आगे जाकर आप कैसे इसे देखेंगे? धन्यवाद मनीषा। सभी दर्शकों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने बहुत ही जबरदस्त रन देखा है सोने में इस साल, स्पेशली कोविड के बाद में। अगर आप देखिए मार्च से लेके अब तक गोल्ड ईटीएफ में बहुत ज्यादा बाइंग हो रही है, वर्ल्ड में ही और इंडिया में भी। इंडिया का अगर आप एयूएम देखेंगे गोल्ड ईटीएफ का तो करीबन दुगना हो चुका है सिंस मार्च आफ्टर कोविड। करीबन 8,000 करोड़ रुपए का एयूएम था गोल्ड ईटीएफ का इंडियन भारतीय बाजारों का, जो अभी करीबन 14,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। और हर रोज हम बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन हम देखते हैं गोल्ड ईटीएफ में। और ये ना ही सिर्फ भारत की दशा है, इस समय पूरे विश्व बाजार में गोल्ड ईटीएफ में बहुत ज्यादा भारी पार्टिसिपेशन हो रहा है। इस साल पूरे वर्ल्ड में $57 बिलियन की बाइंग एडिशनल एयूएम ऐड हुआ है गोल्ड ईटीएफ में वर्ल्ड वाइड। दैट्स अ ह्यूज नंबर, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। काफी डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी है सारी सेंट्रल बैंक्स की वर्ल्ड ओवर। इंटरेस्ट रेट्स लो रहने वाले हैं, क्वांटिटेटिव ईजिंग बहुत जोरों से कर रखी है हर सेंट्रल बैंक ने, वेदर इट इज यूरोप, इंग्लैंड, यूएस, सब जगह पे क्वांटिटेटिव ईजिंग चालू है। बहुत भारी सरकारी खर्च बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ कोरोना। तो मुझे लगता है फंडामेंटली गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जो हमेशा अप्रिशिएट करेगा इन दीज आने कुछ 10 साल या 5 साल का अगर हम दायरे को मद्देनजर रखते हैं तो मेरा सुझाव ये है कि धनतेरस आज एक बहुत शुभ दिन है। इस शुभ दिन पर और भाव भी थोड़े घटे हुए हैं, ऊपर से करीबन 10% घट चुका है गोल्ड। तो इस समय बाय करना चाहिए, और अगर और घट जाता है गोल्ड इन स्तरों से तो हमें फिर और बाय करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है गोल्ड बहुत ज्यादा घट सकता है, और हर
घटा हुआ प्राइस गोल्ड का एक आपको अपॉर्चुनिटी देगा, बिकॉज मुझे लगता है गोल्ड एक लॉन्ग टर्म अप्रिशिएटिंग एसेट क्लास में पहुंच चुका है बिकॉज ऑफ कोरोना, बिकॉज ऑफ रेगुलर क्वांटिटेटिव ईजिंग, और यूएस और चाइना के टेंशन भी अभी तक खत्म नहीं हो रहे हैं। हालांकि जो बाइडेन के आने के बाद हमें लगता है थोड़ा ईज आउट होना चाहिए, बट अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बरकरार हैं। इन सारे फंडामेंटल अच्छा स्तर बनता है गोल्ड को बाय करने का फंडामेंटली, और इसके और घट जाता है तो आप और बाय कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता 45,000 के स्तरों को नीचे को छू सकता है गोल्ड, और इसमें ऊपर जाने की बहुत गुंजाइश है। और रुपया एक हमेशा डेप्रिशिएटिंग एसेट क्लास रहने वाला है, बिकॉज हम नेट इंपोर्टिंग इकोनॉमी है, हमारा ये वित्तीय घाटा बहुत ज्यादा है, जी जीडीपी ग्रोथ तो अभिषेक ये बताइए कि आज की डेट में जैसे आपने कहा कि खरीदारी यहाँ पर पक्के से करके चलनी चाहिए, 45,000 के अच्छे खासे सपोर्ट्स हैं, लेकिन अगर सोने और चांदी में दोनों में आपको चूज करना है तो फिर आपकी यहाँ पर प्रायोरिटी क्या होगी? मेरे हिसाब से हमको सोना चूज करना चाहिए ओवर चांदी। मुझे लगता है चांदी इस समय बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है सोने के मुकाबले, और मैं तो उल्टा ये कहूंगा कि आप सोना लेके चांदी बेच दीजिए अगर आपको अपना पोर्टफोलियो को थोड़ा हेज करना है तो सोने में बिल्कुल बरकरार रहिए अपने लॉन्ग पोजीशंस को, और अगर आपको हेज करना कभी भी लगता है आप चांदी के साथ हेज करिए। इनफैक्ट आप सोना लेके इस समय चांदी भी बेचेंगे तो उसमें भी मुझे लगता है आपको मुनाफा होने की बहुत बड़ी गुंजाइश है। आप क्या कहेंगी वंदना, आपको भी यही लगता है कि सोने से यहाँ पर बेहतर रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, चांदी इतना ज्यादा नहीं देगी आपको मुनाफा? जी मनीषा, मैं यहाँ पे बिल्कुल एग्री कर रही हूँ, क्योंकि एक बात तो यहाँ पे तय लग रही है कि जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, मेजर सेंट्रल बैंक्स हैं, 23 तक वो लो इंटरेस्ट रेजिम को ही फॉलो करने वाले हैं। यहाँ पे स्टिमुलस यहाँ पे रह के यहाँ पे आते रहेंगे, और जो कोरोना वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन है ग्राउंड लेवल पे आने में WHO ने भी कहा है कि काफी टाइम लग जाएगा, तो चीजें इतनी जल्दी संभल नहीं रही है। और ये जो कहते हैं जो सेफ हेवन बाइंग है, ये यहाँ पे मुझे हटता हुआ दिख नहीं रहा है। और मुझे लग रहा है मनीषा यहाँ पे ETF की खरीदारी होगी, और यहाँ पे मुझे लग रहा है फिजिकल बाइंग भी होगी। RBI ने भी यहाँ पे गोल्ड बाय किया है, 30 टन किया था, फिर 40 टन किया है, तो RBI भी यहाँ पे लगातार बाय कर रही है। और दूसरी चीज एक मुझे बहुत अच्छा ट्रेंड लगा, हम हमेशा ये बातें करते कि सोना बुरे समय का साथी है। 2020 में हम लोगों ने एक ट्रेंड देखा है कोविड के बाद, जो बैंक्स और NBFC हैं उन्होंने यहाँ पे गोल्ड बैक जो लोन्स होते हैं वो काफी दिए हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो अपना एक इसके जो फीचर्स को अपने फुलफिल कर रहा है, और यहाँ पे एक कमी के समय में फुलफिल कर रहा है, मॉनेटरी टर्म्स को फुलफिल कर रहा है, एक कैश लिक्विडिटी भी दे रहा है मार्केट में, तो मेरे ख्याल से बाइंग जो है वो यहाँ पे बनी रहनी चाहिए। और सिल्वर में क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल्स के उसमें प्रॉपर्टीज हैं, वहाँ पे इतनी उछाल देखने को नहीं मिल सकती, ऐसे भी हाई वोलेटिलिटी वाली कमोडिटी है। और मुझे लग रहा है कि अपसाइड में एक बार फिर से वो 70,000 68,000 का जो रेंज है वहां पे फिर से हम एक बार रेजिस्टेंस आते हुए देख सकते हैं, अगर हाई अप गया तो, अगर कॉपर और बेस मेटल्स को फॉलो किया तो, और वहां पे जब भी ऊपर की तरफ जाए तो वहां पे क्विकली प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी सिल्वर में। तो अभी तक यही माना जा रहा है कि सोने और चांदी में अगर आपको कुछ गिनना हो, खरीदना हो, तो सोना क्लियरली यहाँ पर एक बेहतर निष्कर्ष है। लेकिन धनतेरस है और बाजारों में काफी हद तक यहाँ पर रौनक लगी हुई है। सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे कैसे हैं बाजार, क्योंकि हमने सुबह से ही यहाँ पर काफी सारे शहरों का जायजा लेने की कोशिश करी है और सभी जगह यहाँ पर रौनक है, लोग बाहर निकले हैं, खरीद रहे हैं, लेकिन क्या खरीद रहे हैं और आप आज के दिन को कैसे देखते हैं? निशा, गुड आफ्टरनून। सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे आपने कहा था कि पिछले 3-4 हफ्तों से मार्केट में बहुत डिमांड है, एक मार्केट में हलचल दिख रही है, और जो हमारा अनुमान था कि दशहरे के बाद इसमें और बढ़ोतरी दिखेगी वही दिख रहा है। धनतेरस का हमारा अनुमान था कि पिछले साल से कंपेयर किया तो 75-80% तक इस बार सेल होनी चाहिए, लेकिन जो अभी तक ट्रेंड है, अभी तक जो खरीदारी हो रही है, उसके चलते मुझे लग रहा है कि हम पिछले साल का वॉल्यूम भी क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि इस बार जो धनतेरस की खरीदी हो रही है वो सिक्के या गोल्ड कॉइन, चांदी के बार्स में नहीं है, वो छोड़ के बाकी जेवरात है, बड़े नेकलेस है, बैंगल्स है, वेडिंग शॉपिंग है, ये सभी चीजें लोग खरीद रहे हैं। चांदी में भी अच्छा इंटरेस्ट है, चांदी के बर्तन, चांदी के पूजा के आर्टिकल यहाँ पे लोग खरीदी कर रहे हैं। एक माहौल बना हुआ है, और जैसे अभी ये वंदना अभिषेक ने कहा कि लोगों में एक फीलिंग आ गई कि सोना आगे जाके बढ़ने वाला है, एक सोना सेफ्टी हेवन है। तो कॉमन मैन से लेके इन्वेस्टर, अभी हर आदमी इंटरेस्ट गोल्ड सिल्वर में है, और ये दुकानों में दिख रहा है, एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है लोगों में। एक ऐसा भी दिख रहा है कि जो कोविड का समय था वो समय अभी उसको हमने पार किया है,
तो हैप्पीनेस, थोड़ा सेटिस्फैक्शन के हिसाब से भी लोग सोना खरीद रहे हैं। जो वेडिंग शॉपिंग है उसमें लोग बुकिंग कर रहे हैं अभी, कोई सोना खरीद रहा है, कोई बुलियन खरीद रहा है, लेकिन हर तरह की मूवमेंट दिख रही है, एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है। और मुझे लगता है ज्वेलर्स के पास इस बार उल्टा हो गया है कि अभी ज्वेलरी कम पड़ने वाली है, क्योंकि आज धनतेरस फ्राइडे को है, अगले वीकेंड है, कारखाने बंद रहेंगे। तो मेरे हिसाब से दिवाली पाड़वा है मंडे, उस दिन शायद ज्वेलर्स के पास थोड़ी ज्वेलरी कम हो सकती है। अच्छा। बहुत निकली है और हम सब लोग इसके अनुमान से ज्यादा डिमांड निकली है। दुकान में लोग सेफ्टी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हर तरह के यंग कपल्स हो, बैचलर्स हो, सीनियर सिटीजन्स हो, सब लोग खरीदी करने आ रहे हैं और किसी ना किसी तरह की उनकी परचेस हो रही है। तो एक अच्छा वातावरण दिख रहा है। और जो लोगों ने कहा था अभी कि सोना चांदी में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो हर तरह से कॉमन आदमी, कॉमन मैन कर रहा है। सौरभ, ये बताइए कि कितने लोग ऑफलाइन भी कर रहे हैं यहाँ पे? ऑफलाइन और ऑनलाइन की भी हमने यहाँ पर काफी मांग बढ़ते हुए देखी है। आपको लगता है कि ऑनलाइन भी काफी हद तक लोग घर बैठ के भी खरीदना चाहेंगे, जो लोग बाहर फिलहाल नहीं निकलना चाहते? डेफिनेटली ऑनलाइन में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिख रहा है, लेकिन ऑनलाइन ज्यादातर गोल्ड के सिक्के, चांदी के बार्स, कॉइन्स इसके तरफ मुड़ रहा है। ऑनलाइन में सभी ज्वेलर के खुद के पोर्टल्स है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ऐसे मार्केट प्लेसेस है जहाँ पे सेल हो रही है। और एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड इस बार दिख रहा है, वो है ब्राउज ऑनलाइन शॉप ऑफलाइन, जिसको हम बोल रहे हैं ऑमनी चैनल। तो लोग व्हाट्सएप के वीडियो कॉल थ्रू, फेस टाइम के थ्रू ज्वेलरी देख रहे हैं, ज्वेलरी शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं और फिर उसको घर मंगा के वहाँ पे वो डील पूरी कर रहे हैं। तो ये जो ऑमनी चैनल का वो जो ट्रेंड है वो आगे आके और बढ़ने वाला है। लोग फोन करके जिनका बाइंग बड़ा है, घर पे प्रिफर कर रहे पूरा शॉपिंग करने का। तो ये ट्रेंड दिखने वाला है, क्योंकि सेफ्टी अभी भी कोई लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन ऑनलाइन ज्वेलरी पूरी सेल ज्यादातर सिक्कों का ही हो रहा है या लाइट वेट ज्वेलरी का हो रहा है। बड़ी ज्वेलरी अभी तक फिजिकल स्टोर में आके या फिर ओमनी चैनल के थ्रू ऑनलाइन ब्राउज करके ऑफलाइन परचेज करना, ये ट्रेंड दिख रहा है। इसमें इस बार यंगस्टर्स का बहुत बड़ा ट्रेंड दिख रहा है। जो यंगस्टर्स अभी तक सोने से थोड़े दूर थे, जिनको सोना एक इन्वेस्टमेंट लग रहा था, वो यंगस्टर्स हो, यंग कपल्स हो, बैचलर्स हो, वो आके अभी सोने में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अच्छा मुहूर्त के हिसाब से लोगों में थोड़ा ये भी लग रहा है कि अभी जरूरत है गुड लक की, ब्लेसिंग की जरूरत है, तो उसका भी थोड़ा एंगल सोने गोल्ड बाइंग में आ रहा है। तो एक इमोशन भी इसमें आ गया है। और ये सब ये डिमांड की तरफ और आगे आके ऐसा ही रहेगा, ऐसा मेरे हिसाब से लग रहा है। ऑलराइट, तो अच्छी खासी रौनक यहाँ पर बाजारों में है, चाहे वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, ट्रेडिशनल हिसाब से सोना खरीदना है या फिर मिलेनियल्स हैं, यंगस्टर्स हैं, कपल्स हैं, सभी के सब आज के दिन यहाँ पर सोने को घर पर लाना चाहते हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि सोना मेन स्ट्रीम में है, अच्छे खासे रिटर्न्स भी इसने दिए हैं। और जैसे हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया कि आगे जाकर भी यहाँ पर बढ़त कायम रह सकती है। इसी के साथ सौरभ, वंदना, अभिषेक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और जब वापस लौट कर आएंगे तो बॉलीवुड के डिस्को किंग बप्पी लहरी के साथ धनतेरस की शॉपिंग करेंगे। जब हम बात करते हैं धनतेरस की और सोना खरीदने की, तो एक तस्वीर जो हमारे सामने आती है वो है बप्पी दा की। बॉलीवुड के गोल्डन किंग और डिस्को किंग बप्पी लहरी। बप्पी दा, सबसे पहले तो आपको धनतेरस और दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं और बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे लिए आज यहाँ पर समय निकाला। ये पूरा साल कोरोना की वजह से बहुत खराब बीता, लेकिन अब हालात अच्छे होने लगे हैं। लॉकडाउन के दौरान आपने क्या क्या किया? देखिए, दिस ईयर तो अब मैं बोलूं अच्छा नहीं हुआ, लेकिन माँ के दया से मेरे हिसाब से लगता है दिवाली का बाद से टाइम शुड चेंज। बहुत कुछ हुआ, लॉकडाउन हुआ, ये हुआ, अभी भी चल रहे हैं। अभी भी देखिए, मेरा 3 पिक्चर ये साल में रिलीज हुआ, शुभ मंगल प्लस बागी 3 कामयाब। लेकिन ऐसा हुआ जनवरी में रिलीज हुआ, 1 हफ्ता में बंद हो गया, तो अच्छा नहीं लगता है। बिजनेस होते होते रुक गया पिक्चर का। जनता बहुत प्यार करता है बप्पी दा को, बस आज इसलिए मैं बप्पी लहरी आपके सामने है। और मैं सब कुछ कुल मिला के, सबको तो मालूम ही है क्या हुआ है इस साल में। मैं चाहता हूँ दिवाली के बाद और
जी हाँ बपीता, जैसे आपने कहा काफी सारे काम होते होते इस साल में रुक गए हैं, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि धनतेरस और दिवाली पे, जैसे आपने कहा, इसके बाद कुछ बाजार खुलने लगेंगे। आपको बॉलीवुड गोल्डन किंग के अवतार में माना जाता है और वैसे ही आप अभी दिख भी रहे हैं। इतना सारा सोना आपने आज हमारे शो पर यहाँ पर भी पहना है। इस साल सोना अपने ऑल टाइम हाईज पर है। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से और सोना खरीदना चाहिए? गोल्ड में जब से पहनता हूँ, छोटे बच्चा से 17 साल 18 साल से मैं गोल्ड एक चेन दिया था। मेरे मम्मी ने, बाद में मिसेस ने, चित्तन ने काफी चेन दिया। बिकॉज ऑफ माई लकी, जैसे जैसे एक साल चला, इतना गोल्ड इज माई लक। कोई नया सोना लिया नहीं, ना सोना का भाव क्या होता है वो जानता भी नहीं। मैं कर एक ही जानता हूँ, बस गोल्ड इज माई लकी। सोना हमेशा हमारे साथ रहे, जैसे देखिए सोना हमेशा रहता है साथ में। पर ये जो है गणपति बाबा मेरे लिए लकी है। सिद्धि विनायक, उनका पूजा करके, बालाजी और मेरा गुरु सत्यनारायण, बस सभी गोल्ड में ही है। लेकिन मैं एक ही चीज जानता हूँ, गोल्ड इज माई लकी। गोल्ड टच होने से, बप्पी लहरी का भी गाना गोल्ड टच होता है, और डिस्को किंग जो बोलते हैं आपको, बिकॉज ऑफ माई गोल्ड टच। जी हाँ, और बपीदा, आज के दिन तो सोना खरीदना बहुत ही लकी माना जाता है और जैसे आपने कहा सोना आपके लिए स्पेशली यहाँ पर काफी लकी रहा। धनतेरस और दिवाली के मौके पर बप्पी लहरी क्या इस बार गोल्ड खरीदने वाले हैं? आपने बोला आपको तो प्राइसेस भी नहीं पता गोल्ड का, और लोग कुछ इसी हिसाब से इस बार खरीद भी रहे हैं। सोना जो है महालक्ष्मी माँ, मैं अभी महालक्ष्मी माँ को पूजा किया। हम लोग को बंगाली में कोजागुड़ी में पूजा होता है। तो देखिए महालक्ष्मी को मैं ये बोलते रहता हूँ, सोना खरीदने के नहीं, सोना का भाव क्या बढ़ गया। ये वर्ल्ड में कोई न्यूज चैनल में बताया, रिचेस्ट मैन इज बप्पी लहरी, बिकॉज उनका गले में जो गोल्ड है उसका भाव इतना हो गया। मैं देखिए, मैं कोई रिचेस्ट मैन नहीं हूँ, बहुत साधारण आदमी हूँ, संगीत के पुजारी हूँ। संगीत हमको पसंद है। माँ सरस्वती और लक्ष्मी माता जो आशीर्वाद दिया है गोल्ड का, तो उनको मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ, हमेशा ऐसे रहे। बहुत शुक्रिया बपीदा। और जैसे आपने कहा कि जी हाँ, जैसे जैसे सोना बढ़ता जाता है बाजार ये बात जरूर करता है कि बपीदा यहाँ पर और अमीर होते जा रहे हैं, क्योंकि सोने का भाव यहाँ पर बढ़ रहा है। सोने को लेकर एक आपकी इमेज बन चुकी है। गोल्ड को लेकर अगर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें। देखिए, मैं आपको छोटा सा बात कर रहा हूँ, ये मेरा इमेज है। बहुत आर्टिस्ट लोग बप्पी लहरी का बाद सोना पहन, सोने का घड़ी, सोना का चेन, लेकिन क्या हुआ, मेरा जो इमेज हो गया। आज मैं न्यूयॉर्क में, बहुत ठंडी था अभी एक साल पहले, मैं बड़ा कोट था, अचानक न्यूयॉर्क में मैडिसन स्क्वायर में अचानक दो गाड़ी आया, दो गाड़ी से काफी बड़े बड़े ऊंचे लोग आया। मैं तो डर गया था। Are you Bappi Lahiri? Yes, I am Bappi Lahiri. Where is the gold chain? Gold chain is here. You can see inside. It's very cold. I can't burn. So much cold I can digest. Anyway, the gold is I've shown my gold chain, and they're so happy. Thank you very much, Bappi. बपीदा, धनतेरस का मौका है और सीएनबीसी आवाज के दर्शकों के लिए आप कौन सा गाना गाना चाहेंगे? सुना वाट का गाना है मेरा सुपर हिट। हे यार बिना चैन कहाँ रे, चैन यार बिना चैन कहाँ रे, सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला, अरे प्यार कर रे, सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला, अरे प्यार कर रे, याद आ रहा है तेरा प्यार,
काम का तुम गाओ, अभी जाए दीवार। ये सॉन्ग बहुत पॉपुलर है सब जगह, ऑल टाइम होता है ना, ऑल टाइम हिट। एब्सोल्युटली। बबीता, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज समय निकालने के लिए, और आपको ढेर सारी बधाइयाँ। और जैसे आपने कहा, सोना भी मिले, चांदी भी मिले, और हमारे सब दर्शकों को और आपको और मुझको भी बहुत सारा प्यार भी मिले। और वही कामना हमारे दर्शकों के लिए भी यहाँ पर है। बहुत शुक्रिया आज यहाँ पर शो में आने के लिए और हमें 4 चांद लगाने के लिए। इसी के साथ धनतेरस का स्पेशल शो का यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी दर्शकों को दशहरा की और धनतेरस की, दिवाली की बहुत शुभकामनाएं।